तो दोस्तों फायरबोल्ट ने अपनी एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है काफी दिनों बाद और ये है फायरबोल्ट ब्रिलिया प्रो। अब फायरबोल्ट ब्रिलिया अपने चैनल पर हम ऑलरेडी यहाँ पर रिव्यू कर चुके हैं, काफी दिन हो चुके हैं उसको, लेकिन आई थिंक वो सबसे ज्यादा बिकने वाली फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच है, काफी पॉपुलर भी है। और ये जो वॉच है अब उसका प्रो वेरिएंट है। तो क्या चीजें यहाँ पर डिफरेंट है और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, फीचर्स और सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। तो जल्दी से भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इसके जो बॉक्स है कुछ इस तरह से, और मेरे पास यहाँ पर ये दो वेरिएंट में, एक यहाँ पर ये मेटल स्ट्रैप्स के साथ है और दूसरा यहाँ पर ये लूप बैंड टाइप का स्टाइल है। और जैसे बताया यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग कलर वेरिएंट्स में भी आती है। और ये जो लूप बैंड वाला है मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रहा था, मुझे भाई बहुत बढ़िया लगा ये स्ट्रैप। तो जल्दी से भाई ये जो मेटल स्ट्रैप है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं वॉच कैसी है। तो बॉक्स पे सबसे पहले देख सकते हो भाई यहाँ पर लिखा है 2.02 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिया हुआ है और कुछ इस तरह से वॉच दिख रही है। और यहाँ पर कुछ अलग अलग फीचर्स और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बॉक्स के ऊपर ही, लेकिन सबके बारे में मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। जल्दी से भाई डब्बा ओपन करके वॉच देख लेते हैं। और वॉच ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ऑब्वियसली बात है आपको जो वॉच का मॉड्यूल है कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं इसके, जो मेटल स्ट्रैप्स हैं वो अलग से दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो स्ट्रैप्स आपको अलग अलग वॉचेस के साथ मिलते हैं। बाकी इन स्ट्रैप को इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, जैसे एप्पल वॉच के जो स्ट्रैप्स होते हैं ना स्लाइड करके लग जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आप इनको लगा सकते हो। बाकी उसके अलावा बॉक्स में कुछ ऐसे कार्ड से दिए हुए हैं, जैसे एक अमेजोन का वाउचर है। दूसरा यहाँ पर ये वारंटी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिख जाएगी। पीछे की तरफ इसका जो चार्जिंग वार्निंग है तो वो पढ़ लो, और उसके बाद यूजर मैनुअल के लिए QR कोड दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी कम कर दिया है फायरबोल्ट ने पहले से, तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है पो कनेक्टर पिन वाली। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट के बारे में, लेकिन अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो ये है फायरबोल्ट ब्रिलिया प्रो। अब जैसे मैंने बताया भाई ब्रिलिया बहुत पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन ब्रिलिया प्रो में जो यहाँ पर मेन डिफरेंस है कि इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग स्टाइलिंग और यहाँ पर स्ट्रैप्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो जो चेन स्ट्रैप है उसमें जैसा आप देख सकते हो इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से रहती है, काफी अच्छी खासी यहाँ पर ये प्रीमियम सी लग रही है वॉच, और पूरी मेटल की आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। और साथ में यहाँ पर जो चेन स्ट्रैप्स हैं देख सकते हो मैट फिनिशिंग है और काफी अच्छी क्वालिटी के चेन स्ट्रैप्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी वॉच है जिसको मैं पहनकर यूज कर रहा था वो इस तरह से लूप बैंड स्टाइल डिजाइन में आती है, और ये ना ऐसे स्ट्रेचेबल टाइप का है। बाकी ये एक मैग्नेटिक स्ट्रैप है, तो इस तरह से यहाँ पर ये अटैच हो जाता है, लेकिन इसको एडजस्ट करना भी बहुत ईजी है। अपने रिस्ट साइज के हिसाब से आपको इस तरह से यहाँ पर इसको एडजस्ट करना और मैग्नेट के साथ अटैच कर देना। बाकी ये बैंड स्टाइल है तो आपके रिस्ट के हिसाब से काफी स्नग फिट भी रहता है, और एक बार आपने इसको अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना तो बार बार इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे आपकी थिन रिस्ट हो या फिर ब्रॉड रिस्ट हो। और मेरे को लगता है सभी पर ये स्ट्रैप वर्क कर सकता है, और काफी यार मतलब ऐसे स्किन फ्रेंडली भी है, मुझे बहुत सही लगा ये वाला स्ट्रैप। लेकिन इन स्ट्रैप्स के अलावा ने बहुत सारे और भी यहाँ पर अलग अलग स्ट्रैप्स के साथ ये जो वॉच आ रही है, आई थिंक 14 वेरिएंट्स हैं इस वॉच में। तो चाहे आपको मेटल स्ट्रैप चाहिए, चाहे आपको इस तरह से लूप बैंड स्टाइल चाहिए, या फिर आपको जैसे चेन स्ट्रैप हो, चाहे मैग्नेटिक स्ट्रैप्स हैं, और अलग अलग कलर वेरिएंट्स में ये जो वॉच आती है। तो जैसा आपका भाई स्टाइल हो या फिर आपका टेस्ट हो तो उस हिसाब से यहाँ पर जो स्ट्रैप आप चूज कर सकते हो। तो मुझे डिजाइन वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज ये जो वॉचेज है ना बहुत बढ़िया लग रही है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इस वॉच में जैसा आप देखते हो यहाँ पर ये मेटल पूरी आपको बिल्ड मिलती है, और डिजाइन भी यहाँ पर काफी सही है। आई थिंक एप्पल वॉच जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पर ये रोटेटिंग फंक्शनल क्राउन है, नीचे यहाँ पर ये बटन्स है, और जो स्ट्रैप्स है देख सकते हो भाई थोड़े ऐसे स्ट्रेची से है, और इनको रिमूव करना या फिर वापस से इनको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बाकी वॉच के पीछे की तरफ देख सकते हो इसके जो सेंसर्स हैं, चार्जिंग पॉइंट्स है, और ऑब्वियसली बात है ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो डिजाइन के मामले में ये जो वॉच है भाई मुझे वैसे समझता हूँ काफी बढ़िया लग रही है। मेटल यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है और स्टाइल डिजाइन वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फायरबोल्ट ब्रिलिया से इस वॉच में। लेकिन जल्दी से अब इस वॉच के फीचर्स वगैरह वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस वॉच में आपको यहाँ पर 2.02 इंचेस का काफी बड़ा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, और अच्छी बात यह है कि ये जो डिस्प्ले एक एमुलेट डिस्प्ले है और दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। बेजल्स वगैरह भी यहाँ पर जैसा आप देखोगे काफी यहाँ पर कम है, थोड़ा सा नीचे की तरफ चिन्ह है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसा आप देखते हो बहुत अच्छे खासे इसका डिस्प्ले है। एमुलेट डिस्प्ले है तो काफी वाइब्रेंट है, डीप ब्लैक्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो एमुलेट डिस्प्ले है तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो डिस्प्ले मुझे यहाँ पर अच्छा लगा इस वॉच का, काफी बड़ा भी है, और साथ में इसके जो कलर्स हैं वो भी मुझे यहाँ पर काफी सही लगे। उसके बाद इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पर काफी बढ़िया 750 निट्स की आपको यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो इंडोर हो आउटडोर हो यहाँ पर विजिबिलिटी में भी कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको एक फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन दिया जिससे आप इसके जो वॉच फेसेस यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर अलग अलग जो वॉच फेसेस हैं आप इसको इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पर द फिट ऐप का सपोर्ट है, और इसके अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन दिख जाएंगे, या फिर अपना भी कोई कस्टम वॉच फेस आपको बनाना है ना तो वो भी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी इस वॉच की UI की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो कोई टॉगल बटन है जहाँ पर आप ये जो ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, बैटरी सेवर मोड है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया है, सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आई हुई है। उसके अलावा लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ये शॉर्टकट कार्ड है। तो सबसे पहले एक्टिविटी के ऑप्शन है, स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप्स काउंट या फिर कैलोरी आपने कितनी बर्न करी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और यहाँ पर हिस्ट्री भी आप नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा और स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग है, हार्ट रेट आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग के फीचर है, तो रीसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन है। उसके अलावा SpO2 भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, नेक्स्ट फ्यू डेज का फोरकास्ट भी आपको यहाँ
यहाँ पर दिख रहा है, और सनराइज सनसेट का ऑप्शन है यहाँ पर। म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन का या फिर अपने वॉच से, और उसके बाद यहाँ पर बीपी का भी ऑप्शन है, और साथ में यहाँ पर प्लस पे टैप करोगे तो और भी यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कैलकुलेटर दिया हुआ है आपको। बाकी मेन्यू एक्सेस करने के लिए आपको ये जो क्राउन है इसे प्रेस करना है, और इसको रोटेट करके आप ये जो मेन्यू है इस तरह से भी आप स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन इस मेन्यू में सबसे पहले आपको एक्टिविटी के ऑप्शन दिया, जैसे हमने देखा था। उसके अलावा यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, फोन कॉल, एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको 120 प्लस आपको जो स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड है जैसा आप देखते हो। प्लस के बटन में टैप करूंगा तो और भी यहाँ पर आप कैटेगरी के अंदर जा सकते हो, और इन एक्सरसाइज के जो रिकॉर्ड्स हैं आप यहाँ पर देख पाओगे। ब्लड प्रेशर, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, वेदर इन्फॉर्मेशन, मैसेज, यहाँ पर शटर, प्लेयर, रिलैक्सेशन, बेसिकली ब्रीदिंग मोड है, AI, वॉइस असिस्टेंट, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फाइंड फोन, कैलकुलेटर, गेम्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 4 के करीब यहाँ पर आपको जो गेम्स दी हुई हैं। उसके अलावा वर्ल्ड क्लॉक सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो डिस्प्ले की सेटिंग, वाइब्रेशन रिंग, DND मोड, और यहाँ पर पावर मोड, फोन के यहाँ पर ऑप्शन है, तो फोन यहाँ पर आप मीडिया ऑडियो वगैरह यहीं से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन क्लॉक यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, तो एनालॉग में आप जाओगे तो यहाँ पर ये कुछ 3-4 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर डिजिटल क्लॉक्स के भी कुछ ऑप्शन हैं अलग अलग, तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन है, और अबाउट का ऑप्शन है। तो फीचर वाइज फायरबोल्ट ब्रिलिया प्रो में आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही फीचर है जो आपको फायरबोल्ट जो ब्रिलिया में दिए थे। उसके अलावा यहाँ पर आपको IP67 की रेटिंग मिलती है, तो यानी ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। मतलब थोड़ी बहुत बारिश में अगर ये भीग जाती है या फिर थोड़े छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस वॉच को पहनकर स्विमिंग का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल फीचर्स यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन अब जल्दी से इसको पहनकर इसके जो हार्ट रेट, SpO2 और कॉलिंग का जो फीचर है उसको टेस्ट कर लेते हैं, वो कितने एक्यूरेट है। तो सबसे पहले इस वॉच को पहनना कुछ भाई काफी इजी है, तो और काफी स्नग फिट भी रहता है। बाकी इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा आप देख सकते हो, लेकिन रेस टू एक वाला जो फीचर है ना वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ वर्क नहीं करता, उसके लिए आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर डिसेबल करना होगा। तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर यहाँ पर फोन जो स्क्रीन क्लॉक थी उसको यहाँ पर हम डिसेबल कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो रेस टू एक वाला फीचर है ये यहाँ पर वर्क कर रहा है जैसा आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये स्क्रीन ऑन हो रही है। लेकिन अब जल्दी से हार्ट रेट है उसको मेजर कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्वाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर टैप कर देता हूँ, और अभी यहाँ पर इसे मेरा जो हार्ट रेट है उसे मेजर करा है और ये अराउंड 84 बीट पर मिनट बता रहा है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर SpO2 उसे भी यहाँ पर मैं मेजर कर लेता हूँ, और SpO2 के लिए यहाँ पर जो ग्रीन सेंसर है, रेड सेंसर नहीं है, और इसे मेरा जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बताया वो है 99%। बाकी इस तरह से अगर मैं मेजर करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी देर में एक एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर तो अच्छी बात है, यहाँ पर वेट डिटेक्शन वाला फीचर मिलता है, यहाँ पर फॉल्स रीडिंग वगैरह नहीं आ रही है। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेस हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज करो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज करना। बाकी इस वॉच में आपको यहाँ पर बीपी जैसा ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन वॉचेस में ना मैं बीपी पे ज्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं शायद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको मेजर करके दिखाता हूँ। और इसने मेरा जो बीपी का लेवल बताया वो बताया 116/77। अब आई डोंट नो ये कितना एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी मेजर कर लेते हैं। वैसे तो मैं अभी कोई स्ट्रेस में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या बताता है। आई थिंक हार्ट रेट को मेजर करके ये स्ट्रेस बताता है कितना हाई और लो है, और अभी मेजर ही कर रहा है। और इसने मेरा जो स्ट्रेस का लेवल बताया वो बताया 53, जो कि नॉर्मल है। वैसे इससे पहले मेरा 31 आया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पहले से तो है। एनीवेज अब इसका जो कॉलिंग फीचर है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मेन्यू में जाकर फोन कॉल पे जाकर डायल पैड में मैं एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ। तो जैसा आप सुन सकते हो कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है जो स्पीकर का वो काफ़ी लाउड है। इंडोर में आपको कोई यहाँ पर इशू नहीं होने वाला। आउटडोर में हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन आराम से कॉलिंग ले सकते हो आप। बाकी कॉलिंग के टाइम पर आप यहाँ पर म्यूट कर सकते हो, ये जो कॉल है ये ट्रांसफर कर सकते हो अपने फोन पे या फिर फोन से वॉच पे ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा वॉल्यूम है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन माइक की बात करूँ तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर फायरबोल्ट ब्रिलिया प्रो के माइक्रोफोन से, और माइक इसका कुछ इस साइड पर ही है, आई डोंट नो कहीं पर, लेकिन जैसे आप इस तरह से हाथ रखकर बात करते हो तो कुछ ऐसी रहती है माइक की क्वालिटी, और अगर आप कुछ काम वगैरह कर रहे हो तो माइक की क्वालिटी कुछ ऐसी रहेगी। वैसे आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी, वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। तो कॉलिंग के हिसाब से ये जो वॉच है फायरबोल्ट ब्रिलिया प्रो आई थिंक काफी बढ़िया है, आप आराम से कॉलिंग वगैरह ले सकते हो, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। बाकी कॉल नोटिफिकेशन की बात करूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो कॉलर का नाम आ रहा है, कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो, म्यूट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपको क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो क्विक रिप्लाई वाले फीचर है इसकी ऐप में जाकर आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर वॉच की सेटिंग में जाकर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉल एस रिजेक्शन SMS सेटिंग, तो ये इसके कुछ मैसेज हैं जिनको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। बाकी SMS नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगी। तो इंग्लिश टेक्स्ट का सपोर्ट है, हिंदी टेक्स्ट का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इमोजी का सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, और ना ही क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है। तो कॉलिंग के टाइम पे क्विक रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन SMS के टाइम पे नहीं है वो ऑप्शन। लेकिन ओवरऑल ये जो वॉच है फायरबोल्ट ब्रिलिया प्रो, देखो भाई दिखने में यहाँ पर बहुत अच्छी खासी जो स्मार्ट वॉच है, मेटल बिल्ड क्वालिटी है, एमुलेट डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है, और अलग अलग यहाँ पर स्ट्रैप्स के ऑप्शंस हैं। मुझे पर्सनली भाई बहुत बढ़िया स्ट्रैप लगाई है, लूप बैंड डिजाइन वाला। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ये जो मेटल स्ट्रैप्स हैं, उसके अलावा चेन स्ट्रैप है, मैग्नेटिक स्ट्रैप्स हैं, नायलॉन स्ट्रैप्स हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ पर आपको कलर ऑप्शन वेरियंट्स वगैरह आप चूज कर सकते हो उनमें से।
लेकिन जो ओवरऑल ये जो वॉच है फीचर्स वगैरह के हिसाब से भी अच्छे खासे आपको यहाँ पर फीचर्स मिल रहे हैं। बाकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस शुरू होता है वो शुरू होता है भाई, जो लॉन्च प्राइस है वो है 2099 रुपए। बाकी ये जो मेटल चेन स्ट्रैप्स वाली है इसका प्राइस रहेगा आई थिंक 2299 यानी 2300 रुपए, और ये लॉन्च प्राइस है। इसके बाद आई थिंक इसका प्राइस 100 रुपए शायद बढ़ जाएगा। तो 2000 के आसपास अगर आपका बजट है तो आई थिंक इस वॉच को आप चेकआउट कर सकते हो, और इसको अगर आपको परचेस करना हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।